हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस सेशन में स्ट्रेटजी टू क्रैक एग्जामिनेशंस डिस्कस करने वाले हैं। यानी आप जितने तरह के एग्जामिनेशंस का नाम जानते हैं, किसी भी एग्जाम को किस तरह से क्रैक करना होता है, किस तरह से क्वालिफाई करना है, किस तरह से उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो या किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, या फिर मेडिकल इंजीनियरिंग करने के बाद किसी कंपनी के लिए कोई एग्जाम दे रहे हैं। जितने तरह के एग्जामिनेशंस होते हैं, उस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक किया जाए, कैसी रणनीति होनी चाहिए, इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन सारे स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो आइए देखते हैं स्ट्रेटजी टू क्रैक एग्जामिनेशंस। आपको राइट साइड में लेफ्ट में एक फिगर दिख रहा है, यहां पर आपको कुछ किताबें दिख रही हैं। तो बिल्कुल किताब तो कैरी आपको करना ही होगा। आप अगर कोई एग्जाम क्रैक करने वाले हो तो किताब से दूर आप नहीं हो सकते हो। तो आइए देखते हैं कुछ किस तरह से स्ट्रेटजी रणनीति बनाई जाए। पहला, अगर कोई भी एग्जाम आप क्रैक करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उस एग्जाम के नोटिफिकेशन पर जाइए और उसका डिटेल सिलेबस देखिए। आपको उसका नोटिफिकेशन देखना है। किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन निकलता है, कहां पर नोटिफिकेशन आता है? नोटिफिकेशन पेपर में आता है, न्यूज पेजेस पर आता है, ढेर सारे जॉब वेबसाइट्स हैं, वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आपका बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम का सिलेबस ऑलरेडी आपको स्कूल में दिया जाता है, तो उसका नोटिफिकेशन और उसके डिटेल्ड सिलेबस में जाइए। उसमें ए टू जेड जितने पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को एक बार पढ़ो। उसको सिलेबस को पढ़ने में सबसे पहले समय दो। कोई शॉर्टकट नहीं लगाना है सिलेबस को पढ़ने में। तो आप पूरा नोटिफिकेशन देखा। नोटिफिकेशन देखना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आपको उसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, उस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए आपने किस सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट किया है, किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है। कुछ एग्जामिनेशंस में आई साइट्स का रिक्वायरमेंट होता है, यानी आंखों का, तो वो सारी चीजें आपको चेक करनी रहती है। कहीं पर कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट होता है, कहीं पर कोई हाइट का रिक्वायरमेंट होता है। आप अगर किसी दरोगा का एग्जाम दे रहे हो, एसआई का एग्जाम दे रहे हो, वहां पर क्या होता है? पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर आपकी हाइट भी जरूरी है। तो सारे चीज उसके नोटिफिकेशन पे मिलते हैं और वो नोटिफिकेशन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। और फिर उसके सिलेबस को देखिए। जब आपने सिलेबस देखा, नोटिफिकेशन सही है, फिर अगर आपको लग रहा है कि आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए, आप उसका फॉर्म भर दो, उसमें अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद अब प्रोसेस शुरू होता है, आपको कैसे क्या करना है। सबसे पहले उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए। आपको जरूरी होता है कि आप देखोगे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती और कोई एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको फिर उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर जाइए, क्वेश्चंस का लेवल देखो। क्वेश्चन डाउनलोड करना सबसे पहले जरूरी है। नेक्स्ट, प्रेडिक्ट टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी नीडेड फॉर दैट एग्जाम। यानी आपको अब अंदाजा लगाना है कि कितने घंटे आप पढ़ाई कर लोगे, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। 400 घंटे, 500 घंटे, 1000 घंटे, 2000 घंटे, ये आप पर डिपेंड करता है, आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है, आपकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, और साथ साथ उस एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करता है और कितना समय बचा हुआ है। ये सारी एनालिसिस, ये सारे प्रेडिक्शन आपको खुद से करने होंगे। आप कैसे करोगे प्रेडिक्शन? आपको क्वेश्चंस का लेवल देखकर पता चल जाएगा कि कितनी तैयारी करने की जरूरत है, कितना पढ़ने का जरूरत है, उस क्वेश्चंस का लेवल और सिलेबस। जब ये चीजें आप कर लेते हो, इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है? अब तैयारी शुरू करनी है। आप क्या करेंगे? आप पता लगाओ उस एग्जाम के बारे में, उसमें जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है, उस सब्जेक्ट्स के कौन कौन सी अच्छी किताबें आती हैं। तो उन किताबों को या तो खरीदो या फिर उसे डाउनलोड करो। देखो, किताबों का होना बहुत जरूरी है। आप लोग क्या करते हो? हम लोग भी तैयारी शुरू कर देते हैं, लास्ट में मन करता है तो ठीक है अब एक किताब खरीद लिए। कभी क्या करते हो, एक किताब उससे लिए, पढ़े, फिर उसे दे दिए। वैसे में क्या होता है कि किताब अगर जो पढ़ना आप शुरू करते हो, उन किताबों में टिक लगाने का काम करना होता है। ये सब ढेर सारे प्रक्रियाएं होती हैं
जो आप करोगे, जिसके कारण एक इफेक्टिव स्टडी आप कर पाओगे। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप किताब जरूर खरीदिए, जो अच्छी अच्छी किताबें होती हैं, या फिर उसे डाउनलोड करिए। नेक्स्ट, ज्वाइन एनी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स और क्लासेस। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए कोई कोचिंग करने की जरूरत है, कोई क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत है, या कोई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने की जरूरत है, तो आप उसका फी स्ट्रक्चर ये सब पता कर लें, मार्केट में उसकी क्वालिटी पता कर लें, और उसके बाद आप वहां पर उस कोर्स को ज्वाइन करें। साथ साथ आप ये भी देखें कि वहां पर कैसे कैसे फैकल्टी हैं, कौन कौन से फैकल्टीज हैं, वो कितने दिनों से वहां पर पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि आपने कोई एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया, वहां पर मान लो 3 बहुत ही फेमस फैकल्टी हैं, वो तीनों वहां पर पढ़ा रहे थे, अब आपने ज्वाइन किया, 15 दिन बाद वो फैकल्टीज वहां से छोड़ दिए, फिर आप क्या करोगे? तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको कोर्सेज ज्वाइन करने हैं। नेक्स्ट, सेट डेली रूटीन। देखो, डेली रूटीन सेट करना बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। आपका एक सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, खेलने कूदने का टाइम फिक्स होना चाहिए, बाहर घूमने का टाइम फिक्स होना चाहिए, और उसके बाद जो समय बचता है, बचता नहीं है बल्कि समय निकालना है, वो समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए होनी चाहिए। अब कितने घंटे डेली आप पढ़ाई के लिए रखते हो, ये सब आपको यहां से प्रेडिक्ट करना है पॉइंट नंबर 3 से, कि कितने नंबर ऑफ आवर्स नीडेड हैं, टोटल कितना टाइम है, आप डिवाइड करिए, और फिर आप देखिए कि उतनी पढ़ाई आप कर पाते हो या नहीं। तो अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप डेली रूटीन सेट करिए, और रूटीन सेट करने के बाद अपनी पढ़ाई शुरू करिए। अब आगे क्या करना है? जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं, चाहे आप क्लास अटेंड कर रहे हो, फिर किताब से पढ़ रहे हो, कुछ क्वेश्चंस बना रहे हो, इन सभी चीजों के बाद दिन भर में मान लो आपने बहुत कुछ पढ़ा, इसलिए आपके लिए जरूरी हो जाता है कि पर डे डेली आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। एक अच्छी सी डायरी खरीदो और उस डायरी में शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करो, और कोशिश करो कि 2-3 कलर के पेन भी यूज करो, मार्कर्स यूज करो, हाइलाइटर्स यूज करो, जिससे कि उस डायरी को बाद में आप देखो तो आपको खुद देखने में अच्छा लगे, ऐसा लगे कि कोई कुछ अच्छी चीज हम देख रहे हैं, फिर वहां से आपको रिवीजन करने का मन करेगा। इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी होता है। इस शॉर्ट नोट्स में आप क्या लिख सकते हैं? इस शॉर्ट नोट्स में आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, फॉर्मूला के अलावा छोटे छोटे पॉइंट्स लिख सकते हैं, कुछ डेफिनेशंस, कुछ रूल्स, या फिर कुछ कंक्लूजन समरी आपने पता किया है, उस समरी को यहां पर आप लिखिए। ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिरी में शॉर्ट नोट्स आपको बहुत काम देने वाला है। नेक्स्ट, फिक्स ए डे इन एवरी वीक फॉर रिवीजन। हर हफ्ते आपको एक दिन पता करना, एक दिन फिक्स कर लेना है कि इस दिन हम सबसे पहले सुबह उठकर पिछले वीक पढ़े गए चीजों को रिवाइज करेंगे। पिछले वीक ही नहीं, बल्कि जैसे आप मान लो कि आपने पढ़ना शुरू किया, ये सितंबर मंथ से आपने पढ़ना शुरू किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इस तरह से आप पढ़ते जा रहे हैं। तो जब आप जनवरी में जाओगे तो उस समय क्या रिवाइज करोगे? उस समय सिर्फ दिसंबर वाला रिवाइज करने से काम नहीं चलेगा आपका, आपको हर चीज रिवीजन करना है। सितंबर से आप क्या पढ़ना शुरू किए हो वो आपको रिवाइज करना जरूरी है, भले उसमें अधिक समय लगे, कई बार एक दिन से अधिक समय 2 दिन भी लग जाए, लेकिन आप रिवीजन करना मत भूलना। आप प्रीवियसली आपने जो जो पढ़ा है हर चीज को रिवीजन करोगे। मान लो आप इस पॉइंट पर हो तो इन दोनों चीजों को रिवीजन करोगे, आप इस पॉइंट पर हो ये सारी चीजों को रिवीजन करोगे। रिवीजन बहुत जरूरी है। आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उससे ज्यादा मैटर रखता है आपने चीजों को रिवाइज किया या नहीं, क्योंकि बाद में 2-4-5 मार्क्स से रिजल्ट छूट जाते हैं, फिर आप कहते हो कि सर रिजल्ट छूट गया, क्यों? क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया था ठीक से। इसके बाद जो जरूरी है, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, PYQ जिसे कहा जाता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट आपको ये नहीं सोचना है कि हम सिर्फ 5 साल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 10 साल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे या 15 साल का। आपको जितने अधिक समय के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है। ये समझ लो कि कोई भी एग्जाम हो दुनिया का,
अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो वहां से आप 25-30% कॉमन कंसेप्ट्स जरूर आपको मिलेंगे, वो पैटर्न आपको जरूर मिलेगा जहां से आप बहुत अच्छे से एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, ज्वाइन टेस्ट सीरीज। जब आपकी तैयारियां होने लगती हैं, फिर आपका कोई परीक्षा लेने वाला होना चाहिए, कोई आपको जज करने वाला होना चाहिए, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां से आप खुद अपने आप को जज कर सको, क्योंकि कोई दूसरा आपको जज करे उससे अच्छा खुद अपने आप को जज कर लो। इसके लिए टेस्ट सीरीज दोगे। टेस्ट सीरीज की सबसे खास बात क्या होती है, यहां पर जाकर आप जितनी गलतियां करते हो, एरर्स करते हो, इन गलतियों को मिनिमाइज कर पाओगे, इन गलतियों को कम कर पाओगे। इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा जरूरी है, और खास करके टेस्ट सीरीज में आपको नए नए क्वेश्चंस मिलते हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स मिलते हैं जो आपने थ्योरी में भी शायद नहीं पढ़ा था। इसलिए टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। देखिए, अपने आप को अपडेट करते रहना बहुत जरूरी है। अब अपडेट करने का मैं आपको बता रहा हूं कारण। आपने सबसे पहला स्टेप क्या किया था, आप नोटिफिकेशन देखे थे, वहां पर आपने सिलेबस डिस्कस किया था। नोटिफिकेशन में मान लो डेट ऑफ एग्जाम दिया गया है नवंबर, अब समझ लो कि ये महीना अक्टूबर का चल रहा है, अचानक से पता चला कि वो एग्जाम को रीस्केड्यूल कर दिया गया, ये एग्जाम अब मार्च में लिया जाएगा, यानी उसे पोस्टपोन कर दिया गया। फिर आप क्या करोगे, अगर आप अपडेटेड नहीं हो तो आप क्या करोगे, नवंबर के अनुसार तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब आपके पास समय मिल रहा है, आपको अब ये भी देखना है कि आपकी तैयारी आगे तक कैरी करनी है। उस बीच में अगर कोई दूसरा एग्जाम आ रहा, उसके लिए क्या रणनीति बनानी होगी। दूसरी बात है, कभी कभी कुछ सिलेबस में भी बदलाव किए जाते हैं। आपका एग्जाम पोस्ट कर दिया गया, सिलेबस पोस्ट कर दिया गया नोटिफिकेशन के साथ, बीच में जाकर सिलेबस में कहीं चेंज कर दिए जाते हैं, कुछ सिलेबस ऐड कर दिए जाते हैं। इसलिए आपको अपडेट रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द इंप्रूवमेंट विद इन यू। अब जब आप तैयारी कर रहे हो, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने आप को अपडेट कर रहे हो, आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट भी ऑब्जर्व करना जरूरी है। हर महीना आप चेक करो आपने कितना इंप्रूव किया, लास्ट महीने आपके पास कितना नॉलेज था, अभी कितना नॉलेज आया। तो ये इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है, और ये इंप्रूवमेंट आप में होना चाहिए। और मैं आपको एश्योर करता हूं, अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो ये इंप्रूवमेंट्स आप में आएंगे। और जब ये सारी चीजें हो गई, तो फिर आखिरी में क्या करना है, आखिरी में क्या ही करना, आप एग्जाम दीजिए, पेपर लिखिए, और एग्जाम को क्या करना है, सीधे एग्जाम को क्रैक करना है। चाहे रिटन टेस्ट हो, फिर इंटरव्यू हो, जो भी मिलता जाएगा उसे आप क्रैक करते जाइए। और उसके बाद वहां से अगर कोई एंट्रेंस टेस्ट था तो कहीं कॉलेज में एडमिशन लीजिए, अगर वो जॉब के लिए एग्जाम था तो कहीं नौकरी करिए। तो ये रहा स्ट्रेटजीज टू क्रैक एग्जामिनेशंस, कैसे किसी एग्जाम को क्रैक किया जाए। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और ये आप सेशन लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।